Hi friends, Sia here. Welcome to the world of healing. Light Walker Sia 1111. सो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आप जिन्हें इस रीडिंग के बेसिस पे कोई भी डिसीज़न कभी मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। सो इसको माइंड पे रखते हुए आप आगे बढ़िएगा अपनी लाइफ में। ये जेंडर वाइज रीडिंग नहीं होती, ये हर किसी के लिए होती है। तो उस तरीके से अपने रीडिंग को लीजिएगा। अगर रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेजोनेट ना करे तो कोई बात नहीं। मेरी अदर वीडियोस हैं, आप उसमें देख सकते हो, कुछ ना कुछ मैसेजेस या गाइडेंस ज़रूर मिलेंगे। सो चलो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? And believe me, this is not only a messages, it's all about feelings, emotions, love, affection. Right now, whether you are in a separated relationship, you moved on, or in no contact situation, or you are with your partner, it doesn't matter. ये बस एक मैसेज है जो कि मॉर्निंग मैसेज, जिसके मतलब मॉर्निंग मैसेज है जो सुबह सुबह वो आपके लिए सोच रहे थे। तो ये so this message came from the bottom of their heart. As a well wishers, वो आपको मैसेज भेजना चाहते हैं। सो चलो चलते हैं। सो कार्ड्स मैंने पहले ही सफल कर रखा है, तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वर्ड्स, द सन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ स्वर्ड्स। आप लोगों में से कुछ के पार्टनर होंगे जो कि अचानक से वो सुबह, जैसे कि सुबह 4 बजे, 5 बजे या फिर 3 बजे या फिर आधी रात को वो उठकर बैठ गए और उन्हें बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे आपको लेकर। आप ठीक हो कि नहीं, आप रोना धोना कर रहे हो क्या, आपके मतलब कुछ इशू है क्या आपके लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं क्या, क्या हो गया, या फिर मैंने कुछ गलत किया है क्या, या फिर मैंने गलती की है तो इतनी बड़ी सज़ा कि मैं रात को सो भी नहीं पा रहा हूँ या फिर नहीं पा रही हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें उनके दिमाग में कंटिन्यूसली घेरा लगाए हुए थे। तो उसकी वजह से वो एक एक चीज़ याद कर रहे हैं, पॉइंट 1 2 करके, मतलब सीक्वेंशियली चीज़ों को याद कर रहे हैं कि क्या आप दोनों की बात कैसे ख़त्म हुई थी, या फिर क्या चल रही है, या फिर क्या सोचते हो एक दूसरे के लिए, या फिर कैसी मतलब कैसी चीज़ें, किस तरीके से चीज़ें चल रही है। जैसे वो नहीं चाहते उस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो सबसे मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से इतना अंधेरा, इतना अकेलापन, इतना बोझपन इस तरीके से महसूस हो रहा है उनको कि पता नहीं कुछ तो बहुत बड़ा चीज़ छूट रहा है मेरे हाथ से। मतलब मेरे हाथ से खुशियाँ चली जा रही है, इस तरीके की चीज़ें वो सोच रहे हैं और रो रहे थे, बहुत ही उदास हो गए थे। लेकिन जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि जिस तरीके से टॉपिक है उसी तरीके से कार्ड्स भी आए हैं। तो मॉर्निंग मैसेजेस जैसे मैं बोली, तो जो अंधेरा था वो कल तक था, लेकिन सुबह सुबह क्या हुआ, द सन, उसके बाद आया है द सन, जो कि ये बता रहा है कि बेटा तुम दोनों के लाइफ में जितनी भी चीज़ें थी वो एक सर्कल थी, सिक्वेंशियली जो होना था वो हो गया, अब वो ख़त्म हो गया। अभी तुम्हारे लाइफ में एक नया चीज़ आएगा, नई दिन आएगी, नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग्स होंगे। तो बड़ों की तरह ज़्यादा चिंता ना कीजिए, ओवर थिंकिंग ना कीजिए, बस खुश रहो, बच्चे की तरह खुश रहो। जिस तरीके से बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता कि लाइफ क्या है, लाइफ में क्या करना पड़ता है, लिविंग के लिए क्या करना पड़ता है, ये वो समथिंग, जैसे कि बच्चों को कुछ भी नहीं मालूम होता है। बहुत मासूम होते हैं, बहुत खुश मिजाज के होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, बहुत प्यार से रहते हैं, सबको प्यार बांटते हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। तो जिस तरीके से एक नया दिन शुरू होता है, उसी तरीके से आपके पार्टनर के लाइफ में भी एक नया दिन शुरू हुआ है और वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में भी एक न्यू डे शुरू हो। जितने भी गंदी चीज़ें थी, जो भी बहुत बुरी चीज़ें हुई आप दोनों के बीच, वो ख़त्म हो जाए, और ख़त्म हो ही गया है, वो ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत हो। तो आप दोनों के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे की जो ट्रांसपेरेंसी थी वो नहीं देख पा रहे थे, मतलब कुछ ना कुछ सीक्रेटिव था, लेकिन अभी वो चीज़
ख़त्म हो रही है और एक दूसरे को ट्रांसपेरेंसी मतलब एक दूसरे के बीच कुछ भी नहीं छिपा रहेगा, सब कुछ क्लियर कट एंड क्लियर होगा। आपका विज़न, आपका सोच विचार, आपके पर्सपेक्टिव, आपके थॉट्स, आपके पैटर्न्स जो भी थे, जिस तरीके से आप लोग चलाते थे अपने रिश्ते को, नहीं तुम ऐसे करो, नहीं तुम वैसे करो, ये करो वो करो, ऐसा वैसा, अभी वो सब चीज़ ख़त्म होने वाला है। एक नई तरीके से आप लोगों की रिलेशनशिप की शुरुआत होगी, चाहे आप उनके साथ हो या आप उनके साथ नहीं हो। सो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। और जिनको भी आप मानते हो, ऊपर वाले भी, उनकी भी यही इच्छा है कि आप उनके भेजे हुए बंदे हो। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू हो और वो ऊपर वाला ना देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले साइकिल चल रही थी, लेकिन अगर वो शुरुआत हुई है चलने की तो एंड भी तो होगा। तो सब कुछ उनके देख रेख में है, सब कुछ सही हो रहा है, डिवाइन टाइम में सब कुछ ख़त्म हुआ, अभी अच्छी चीज़ें शुरुआत होगी, तो खुश रहिए। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अपने शायद एक न्यू बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर वो आपके लिए सोच रहे हैं कि आपको एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहिए। आपको शायद न्यू जॉब लगा हो जिसमें कि आपको प्रमोशन मिला है। वो चाहते हैं कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना रहो, चाहे इमोशनली। पहले क्या होता था, इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर तरफ से आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन वो तो एक पर्सन है, क्या करेंगे। सो एक पर्सन के ऊपर, एक इंसान के ऊपर डिपेंडेंट ना हो के ऊपर वाले पर डिपेंडेंट होना है, खुद के ऊपर डिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है, ताकि खुद अपने लिए जो भी चाहो वो मांग सको, मैनिफेस्ट कर सको। तो शायद आपने ही उन्हें सिखाया कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है। भले आप दोनों वर्ड नहीं जानते होगे या फिर जानते होगे, लेकिन जाने अनजाने ये चीज़ें शुरू हुई है। या तो आपकी नई शुरुआत हो रही है बिज़नेस में, या तो उनकी, या फिर दोनों अभी जॉब पे, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहना ज़्यादा बेहतर है किसी अदर पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहना। सो वो बहुत खुश हैं कि आप अपने करियर में ध्यान दे रहे हो, खूब अच्छा कर रहे हो, और उनकी कामना है, उनका मैसेज है कि आप खूब तरक्की करो, और वो खुद की भी तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। वो ये भी सोच रहे थे सुबह सुबह कि आपने उन्हें शायद कोई ऑफ़र किया था रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन वो बहुत मतलब वो कुछ नहीं बोले, आपको डिनाई कर दिए, आपको इग्नोर कर दिए। लेकिन उनको अभी समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर देने से बाकी चीज़ें रुक नहीं जाती, बल्कि अगर सही इंसान हो तो लाइफ में बढ़ोतरी होती है। क्योंकि रिलेशनशिप में रहना बाबू सोना करना तो होता नहीं है। एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के ग्रोथ में उसे करेज देना, एक दूसरे की ग्रोथ में शामिल होना, उसके खुशियों में, उसके दुख में, उसके हर एक चीज़ में, लाइफ के हर एक चीज़ में, मतलब एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को बढ़ने में हेल्प करना, एक दूसरे को वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना, एक दूसरे के खामियां को नज़रअंदाज करना अच्छी बात है, लेकिन उसको किस तरीके से खामियां को एक पॉजिटिव वे में उसको बदलना, एक दूसरे को मतलब सही रास्ता दिखाना, वो भी हाथ थामे, हाथ छोड़े नहीं। तो इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है कि वो ऐसे सोच रहे थे। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप लोग व्यूअर्स अपने पार्टनर को इसलिए भी शायद आप लोगों का रिश्ता द एंड हो गया होगा, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ कमाते नहीं थे या फिर इतने सीरियस नहीं थे अपने जॉब को लेके। तो शायद आप दोनों में अनबन हुई है और आपके पार्टनर रूठ के बैठे हुए थे। लेकिन अभी उनको समझ आ रहा है कि एक रिश्ता चलाने के लिए भाई रोटी पानी का भी इंतज़ाम करना पड़ता है, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर कोई साथ आए तो उसके साथ फैमिली चलानी हो। तो अभी वो फ़िलहाल शायद उनको जॉब का ऑफ़र आया है और वो सोच रहे हैं मैं लूँ कि नहीं लूँ, लेकिन ऑब्वियसली वो लेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके अंदर अभी बुद्धि आ गई है थोड़ी कि लाइफ जीने के लिए कमाना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। सो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि आप जगल कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है कि आप जगल कर रहे हो उनके बीच और जॉब के बीच, या फिर करियर के बीच, या फिर किसी और पर्सन के बीच। लेकिन
यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है कि आप अपने पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, खुद के करियर पे ध्यान दे रहे हो, खुद के फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, खुद के बिजनेस हो या फिर जो भी हो, खुद के क्रिएटिविटी जो भी काम कर रहे हो आप, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, आप उस पर ध्यान दे रहे हो। लेकिन आपको पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो अपने पर्सन को लेके। तो जिनका ख़त्म हो गया है वो तो छोड़ो, उनका क्या ही करोगे अभी। जो आपके साथ अभी प्रेजेंट में है उनका देखो, लेकिन जिनका अभी भी ख़त्म, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। इसी की वजह से कुछ के पार्टनर सोच रहे हैं कि हाँ अच्छा लड़का मिल गया, अच्छा कमाने वाला बिजनेसमैन मिल गया या फिर इन्वेस्टर मिल गया, मतलब अच्छा कंपनी में जॉब करने वाला हाई प्रोफाइल वाला बंदा मिल गया तो लड़की चली गई, ऐसा कुछ सोच रहे हैं इस ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से। और कुछ लोग के पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं कि ऑब्वियसली वो नहीं कमा रहा हो या फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे फाइनेंशियली, तो कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो और कुछ के पार्टनर्स ऐसा सोच रहे हैं कि शायद मतलब लाइफ में इतने चीज़ें देखे वो लोग, रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव बहुत सारा देखे, लेकिन क्या वो मुझे छोड़कर चली जाएगी, क्या वो मुझे छोड़कर चले जाएगा, इस तरह के ख़यालात उनके मन में आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपसे टेलीपैथी मैसेजेस मतलब भेजना चाहते हैं और शायद भेज भी रहे होंगे। कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा कि हाँ मेरा पर्सन, मतलब अचानक से आप याद कर रहे होगे उन्हें, इस तरह की यहाँ भी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन रियलिटी यहाँ पे अलग दिख रही है कि यहाँ पे कुछ के पर्सन ऐसे भी नज़र आ रहे हैं जो कि आपको बोलते नहीं हैं, लेकिन एज अ मैसेजेस के थ्रू में वो बोल रहे हैं या फिर बोलना चाहते हैं कि जगल वो एक्चुअली अपने लाइफ में कर रहे हैं। करियर चूज़ करें कि आपको कि उनके फैमिली को, या फिर उनके करियर में 2 करियर हैं, किसको चूज़ करें। किसी को भी चूज़ करेंगे तो वो आपको टाइम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इतने कन्फ्यूज्ड हैं, चाहे वो 2 करियर हो चाहे वो करियर और आपके बीच में हो। तो यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर बोलते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इस तरीके से जो बोला जाता है कहीं ना कहीं वो काम करती है। तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो यही बता रहा है कि एट द एंड, इन द एंड सब कुछ वही ही होगा जो ऊपर वाले की देन है, जो ऊपर वाले चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में विक्ट्री हो। अगर आपके पर्सन अच्छे नहीं थे, टॉक्सिक थे या फिर उतने समझदार नहीं थे या फिर नासमझ थे, अनमैच्योर्ड थे, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते थे, लेज़ी पर्सन थे, तो उन लोगों को सबक मिलेगा और अपने लाइफ में वो स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सही थे, अच्छे थे, पर स्टिल कुछ मतलब कुछ इशू की वजह से आप दोनों का नहीं हो पाया मिलन या फिर आप दोनों एक साथ नहीं रह पाए, उन लोगों का भी अपने अपने लाइफ में कुछ अच्छा नज़र, मतलब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है कि आपके अपने अपने लाइफ में आप आपके जो भी इच्छाएं हैं, आपके जो भी विशेष हैं, आपके जो भी काम हैं, आपके जो भी जिस चीज़ पे भी आप इंटरेस्ट रखते हो उसमें आप कामयाबी पाओगे। लेकिन आपको पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ वो चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको विक्ट्री मिलना मतलब 101% से सही है। आपको विक्ट्री मिलना ही मिलना है क्योंकि ऊपर वाले ने डिक्लेयर कर दिया है कि बेटा अगर जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तो स्ट्रगल्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई ला के तुम्हें विनर का टैग नहीं देंगे या फिर वे ऑफ लिविंग का जो ज़रिया होता है वो ला के कोई नहीं देगा उसका रिज़ल्ट। सो मेहनत करो और आगे बढ़ो, और यही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन भी वही बोल रहे हैं कि चलो मैं भी मेहनत करता हूँ, तुम भी मेहनत करो, अपनी अपनी हमारी जो इच्छाएं हैं वो मतलब बंद नहीं होनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अपनी अपनी लाइफ में जो भी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है या फिर जो पैसन है या फिर जो भी काम करना चाहते हैं, जो भी हमें विशेष हैं, उनको एटलीस्ट हमें पूरा करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ वो कभी नहीं होगी। क्योंकि एक बार अगर टाइम चला गया, दिन चले गए, तो वो कभी और वापस नहीं आते। सो एक एक मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, एक एक मोमेंट बहुत भारी होता है। तो उस हिसाब से हमें अपने हर एक काम को करने की ज़रूरत है। तो वो अच्छे से समझ गए हैं वो चीज़ को और अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और आपको भी वही मैसेजेस सेंड कर रहे हैं कि आप भी इम्प्लीमेंट करो। हर नई सुबह जैसे नई उमंग लाती है, न्यू होप लाते हैं, उसी तरीके से उनके भी मन में अभी होप जगी है उनकी ज़िंदगी में कि नहीं, जितने बुरा होना था हो गया, अभी सब कुछ अच्छा ही होगा, बस काम करने की देरी है।
उसके बाद सब कुछ अपना ही अपने हिसाब से सब रिज़ल्ट आएगा, सब कुछ होगा। सो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। सो थैंक